फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स हो, ये सब बेटा रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन आपको सबको पता है कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे ही इंडिविजुअल से अपनी जो स्पीशीज़ है वो न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं तो वो ह्यूमन जो है, ह्यूमन बेबी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एनिमल है, डॉग है तो डॉग जो है, डॉग की स्पीशीज़ जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे प्लांट्स हैं तो वो प्लांट्स की स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि भाई स्पीशीज़ जो है, एक स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करी, जो स्पीशीज़ है वो अपने जैसा ही सेम इंडिविजुअल जो है उसको रिप्रोड्यूस करती है। तो ये होता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो जो हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं उसमें इतना इसेंशियल नहीं है। क्यों इसेंशियल नहीं है? क्योंकि बाकी लाइफ प्रोसेस जो है उनमें तो क्या है, हमने पढ़ा था कि अगर उनमें से कोई भी एक फंक्शन नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे। बट रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है लेकिन वो इतना इसेंशियल नहीं, क्योंकि अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम मरेंगे नहीं। ये एक चॉइस है, ये हर इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर चॉइस है कि उसको रिप्रोड्यूस करना है या नहीं करना है, ये उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे लिखा है कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, एक बहुत ही एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है रिप्रोडक्शन। अब नहीं है तो फिर भाई रिप्रोडक्शन का क्या रोल है, किस लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? एसेंशियल इसलिए नहीं है कि भाई आप अगर रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप मर नहीं जाओगे, आप फिर भी ज़िंदा रहोगे। लेकिन इसके इम्पॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की? रिप्रोडक्शन की इम्पॉर्टेंस ये होते हैं बेटा कि अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, हर ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अपनी जैसी जो और स्पीशीज़ को वो फिर से प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटेंट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब उसको मेंटेन रखने के लिए, जो पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी है उनको मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जो रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम उनको स्टडी करेंगे, प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यह देखो बेटा आपकी इम्पॉर्टेंस मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़, मतलब कि किसी भी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो ही पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इस लाइफ अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दिन उसको मरना है। ठीक है, वो ख़त्म होगा। तो अगर ऐसे करते करते सारे ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे तो लाइफ तो एक्सटेंट हो जाएगी बिल्कुल अर्थ पे से। तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए दैट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज़। रिप्रोडक्शन से क्या होता है बेटा कि डीएनए जो है हमारा, उसमें वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। और ये वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मीन्स बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या हम जो ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल ले लीजिए आप, कि हम हमारे पेरेंट के क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल डिक्टो उनकी कॉपी हम लोग नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, हम हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, कुछ फीचर्स जो है कुछ सिमिलर हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स के, और हमारे जो फीचर्स हैं सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है कि वो एक वेरिएशन क्रिएट करता है और हर ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरी करेगा एक दूसरे से। सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक जैसे नहीं दिखते हैं ना, सब में अलग अलग फीचर्स होते हैं, सबकी आइज़ अलग होगी, हेयर्स अलग, नोज़ अलग, ठीक है, ईयर्स अलग होंगे। तो ये जो वेरिएशन है ये भी किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें आपके नेक्स्ट टॉपिक जैसे आपके दिया है कि डू ऑर्गेनिजम्स हैव एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। मैंने अभी पूछा कि क्या ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट सेम एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है बेटा। ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेंगे, सिमिलर कॉपी प्रोड्यूस करेंगे, बट एग्जैक्ट वैसी की वैसी कॉपी हो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्या रीज़न होता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न, आपको पता है ये है हमारा सेल है, सेल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा, इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए का फंक्शन क्या होता है बेटा, डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब
एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, जबकि एक तो मेल सेल और फीमेल सेल जब आके फ्यूज़ होंगे तो एक न्यू सेल फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये न्यू सेल फॉर्म हुआ तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेल सेल जो था इसका डीएनए, इस सेल का डीएनए अलग था और इसका डीएनए अलग था, ठीक है, इसका डीएनए अलग था। यहाँ पे जब फ्यूज़न हुआ इनका, तो फ्यूज़न हुआ तब क्या हुआ, ये दोनों जो है डीएनए यहाँ पर कंबाइन हुए, ओके। अब कंबाइन हुए, न्यू सेल फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे अब जब डीएनए की न्यू कॉपीज़ जो बनेगी, उन कॉपीज़ में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मिलियंस और बिलियंस ऑफ द कॉपीज़ जो है वो डीएनए बनाता है। और वहाँ पर अब जो वो सीक्वेंस जो होता है डीएनए का, उसमें इतनी बड़ी कॉपी जब वो बनाएगा, इतने सीक्वेंस जब वो फॉलो करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीक्वेंस में वेरिएशन आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो जीन्स है हमारे, वो जीन्स चेंज हो जाते हैं पेरेंट्स से, जो है ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उसके जीन्स अलग होते हैं। और यही रीज़न होता है वेरिएशन का, कि हम हमारे पेरेंट्स के जैसे हम सिमिलर होते हैं पर हम उनकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी पेरेंट्स की आइज़ ऐसे एग्जैक्ट हमारी वैसी ही हो, हमारे हेयर्स वैसे हो, हमारे अंदर डिफरेंस होता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। इसको हम साइंस में बोलते हैं इसको वेरिएशन, की आप सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो सब जो है कैसे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये होता है वेरिएशन की वजह से। और वेरिएशन किसकी वजह से कॉज होता है, बिकॉज ऑफ जो डीएनए है इसकी कॉपीज़ में जो वेरिएशन आते हैं, जो एरर आ जाते हैं, उन एरर की वजह से जो कॉज हो रहा है वो है हमारा वेरिएशन, ठीक है। कैसे, जब दो सेल्स मिलेंगे, फ्यूज़ होगा और एक न्यू सेल फॉर्म होगा, तो जो डीएनए है वो डीएनए जो है वो जो न्यू कॉपी बनाएगा उसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो इसलिए जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। अब वेरिएशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। नाउ कंटिन्यू विथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी बेटा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेरियस मेथड से होता है, जैसे फ्यूजन हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, रीजनरेशन, बर्डिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। इनको वन बाय वन देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है बेटा, फ्यूजन क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसका खुद का स्प्लिट होना, खुद वो स्प्लिट होगा और टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और दो इंडिविजुअल्स फॉर्म करेगा। मतलब कि ये एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल ने क्या किया, इसने जो है अपने आप को स्प्लिट करना स्टार्ट किया। कैसे कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी जो है वो स्प्लिट होगा। अगर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है तो उसका न्यूक्लियस भी जो है वो स्प्लिट होगा और धीरे धीरे जो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म दो में जो है स्प्लिट हो जाएगा और टू डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा। तो ये किस में होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है बाइनरी फ्यूजन जो है ये फॉर्म होता है। अब बाइनरी फ्यूजन जो है, इसमें भी फ्यूजन जो है इसकी टू टाइप्स है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब कि एक और ऑर्गेनिज्म का दो डॉटर सेल्स पे स्प्लिट हो जाना। और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन में कि एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना। तो वो पहले हमने बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल देखा है, उसमें एक एग्जांपल है हमारा अमीबा का, ठीक है। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स बेटा जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, जिन्हें हम ऐसे देख नहीं सकते, नेकेड आई से हम उन्हें देख नहीं पाते, वो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाय बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ सेल प्लेस इन एनी प्लेन। अब यहाँ पे क्या है, अमीबा में जो है जो स्प्लिटिंग हो रही है सेल की, वो किसी भी प्लेन में हो सकती है। मतलब अमीबा ऐसे भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जो है वो स्प्लिट कर सकता है और अपने टू डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। पेरेंट सेल डिवाइड इन डॉटर सेल्स, ठीक है। ये अभी मैंने बताया कि जो पेरेंट सेल है वो क्या करेगा, अपने डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है लेशमानिया, बाइनरी फ्यूजन इन लेशमानिया, ठीक है। इसमें भी बेटा कैसा होगा फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन होगा, ओके। जो लेशमानिया है ये कैसा होता है, ये एक, आप देख रहे हैं इसमें वाई प्लेग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, ठीक है। ये जो निकल रहा है ना वाई प्लेग स्ट्रक्चर, वाई प्लेग स्ट्रक्चर एट द वन एंड प्रेजेंट होता है लेशमानिया में। इसको वाई प्लेग मतलब होता है हंटर जैसा, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लेशमानिया का हंटर जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, काला आजार जो डिजीज़ है वो डिजीज़ कॉज होता है बिकॉज ऑफ लेशमानिया। अब जो लेशमानिया है इसमें जो डिवीज़न होगा बेटा, इसमें जो है जैसे कि अमीबा हमने पढ़ा, अमीबा में जो डिवीज़न है वो किसी भी जो है एक्सिस पे हो सकता है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होगा, ठीक है। ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा और जो है दो जो डॉटर सेल्स हैं वो फॉर्म करेगा, ठीक है। कैसे डिवाइड करेगा,
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे करेगा और 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्म करेगा लेशमानिया। तो जो बाइनरी फिजन है वो मेनली बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआज होते हैं इनमें जो है बाइनरी फिजन जो होता है इसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो पेरेंट सेल है वो अपने जैसे जो है कॉपी प्रोड्यूस करता है, अपनी जो डॉटर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा फिजन है, नेक्स्ट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन हमने देख लिया था, अब है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन बेटा किस में होता है, ये भी फिजन का एक टाइप है। ये किस में होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है इसमें जो है मल्टीपल फिजन होगा। और जो इसमें क्या होगा बेटा, जो सेल है ये क्या करेगा, ये सेल है, ये है आउटर कवरिंग जो इसकी है, इसको हम बोलते हैं सिस्ट। अब जो सेल जो है वो क्या करेगा, इस सिस्ट के अंदर जो है अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़ अपनी बना लेगा। वो कॉपीज़ इतनी ज़्यादा बना लेगा, उसके बाद में क्या होगा, लास्ट में जो सिस्ट है इसमें ये ब्लास्ट हो जाएगी। और जैसे ये सिस्ट ब्लास्ट होगी और ये जो सारे सेल हैं ये सारे सेल क्या होंगे, ये बाहर निकलेंगे। और ये जितनी कॉपीज़ उसने बनाई है, अब इन कॉपीज़ से क्या होगा, अलग इंडिविजुअल जो है वो ओरिजिनेट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, इन डॉटर सेल से। तो क्या हुआ, बाइनरी फिजन में हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा था। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है कि मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल जो है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। मल्टीपल जो है सेल्स प्रोड्यूस करेगा, उससे क्या होगा, जो है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे। प्लाज्मोडियम जो है बेटा एक मलेरियल पैरासाइट होता है जो कॉज करता है मलेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट है जो कॉज करता है मलेरिया। यहाँ पे जो है फिजन कंप्लीट हो गया। फिजन के बाद हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेटा क्या होता है, ये होता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये जो स्पायरोगायरा है ये क्या करेगा, अपने जो है वो फ्रेगमेंट्स जो हैं प्रोड्यूस करेगा। ये फ्रेगमेंट्स में कट हो जाएगा, ठीक है, अपने आप को डिवाइड कर लेगा डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर। इस तरह से अलग अलग फ्रेगमेंट में अपने आप को डिवाइड कर देगा। अब क्या होगा, इसकी जब ये मैच्योर हो जाएगा, तब ये कब करेगा, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा। व्हेन स्पायरोगायरा गेट फुल्ली मैच्योर, उस वक्त ये क्या करेगा, अपने आप को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। अब जो फ्रेगमेंट है इसकी, अब वो ईच फ्रेगमेंट जो है एक फिर से स्पायरोगायरा जो है वो फॉर्म करेगी। और ऐसे करके जो है इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी और ये रिप्रोड्यूस करेंगे असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पायरोगायरा जो कि है ग्रीन एल्गी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या होगा बेटा, कि आप किसी पार्ट को जहाँ से कट करते हैं उस पार्ट से जो है उस ऑर्गेनिज्म के उस पार्ट से फिर से उसके उस पार्ट का डेवलपमेंट होना। जैसे कि आप लिजार्ड देखो, लिजार्ड जो होती है, लिजार्ड की जो टेल होती है, वो छिपकली की जो टेल होती है वो कट जाती है, तो वो लेकिन क्या होती है, कुछ दिनों के बाद में फिर से रीजनरेट होती है, फिर से आने लग जाती है। उसी तरह से जो प्लानेरिया है यहाँ पर, इस प्लानेरिया को आप चाहे कितने भी पीसेस पे काट दो, ठीक है, इसके कितने भी पीसेस कर दो आप, इसको इस तरह से 2-3 पीसों में आपने इसको कट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इसका हर जो पीस है यहाँ पर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, ठीक है, वहाँ से रीजनरेट हो जाएगा। वो क्या होगा, रीजनरेट होगा। यहाँ पर प्लानेरिया में आप प्लानेरिया को कहीं से भी कट करोगे तो उसके हर एक पीस जो है, ईच पीस जो है वो क्या करेगा, एक सेपरेट जो है इंडिविजुअल जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, सेपरेट इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्लानेरिया जो है इसका एग्जांपल है। इसके एग्जांपल में आपके एनसीईआरटी में हाइड्रा भी दिया हुआ है। हाइड्रा भी जो है वो इसी तरह से रीजनरेट भी करता है, लेकिन हाइड्रा को हम बर्डिंग के एग्जांपल में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने प्लानेरिया का एग्जांपल पढ़ा है। जो रीजनरेशन है बेटा, ये एक्चुअल में हम इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये करवाया गया, ये हम कर रहे हैं, हम इसको कट करके और फिर इसको काट रहे हैं और काटने के बाद में क्या कर रहे हैं, हम इसको ये रीजनरेट हो रहा है। एक्चुअल में जो है प्लानेरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा। अगर मतलब इस तरह से कट वगैरह नहीं किया है तो वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो रीजनरेशन से क्या हो रहा है कि असेक्सुअली हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम उसको कट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, इसलिए इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने इसको रखा है यहाँ पर। वैसे एक्चुअल में ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर बर्डिंग इन हाइड्रा। बर्डिंग में हम हाइड्रा का एग्जांपल देखते हैं। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है हाइड्रा का। अब हाइड्रा क्या है बेटा, एक एक्वेटिक एनिमल है। ये प्लांट जैसा दिख रहा है लेकिन ये एक एनिमल होता है। ये क्या करेगा कि जो हाइड्रा है इसके जो है एक स्पेसिफिक साइट पे क्या होगा, एक्सेसिव जो है वो क्या होगा,
जो है सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक साइट पे। तो जब ये सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो एक इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बर्ड। क्या होता है? बर्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बर्ड जो है ये धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रोथ करेगी और एक फिर से क्या करेगी, एक इंडिपेंडेंट जो है इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, मतलब कि एक हाइड्रा के जैसा ही इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। आफ्टर मैचुरेशन, जब ये मैच्योर हो जाएगा इंडिविजुअल, तो क्या करेगा, ये अपने आप को इस पेरेंट जो प्लांट था, पेरेंट जो एनिमल था, इससे क्या करेगा, अलग कर लेगा और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बर्डिंग के थ्रू जो है वो हाइड्रा जो है इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बर्डिंग में जो है हम यीस्ट का भी एग्जांपल देखते हैं। यीस्ट जो है, यीस्ट में भी जो है बर्डिंग के थ्रू जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन मैनी प्लांट्स द प्लांट पार्ट लाइक स्टेम, रूट, लीफ डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके हम जो है रूट से, स्टेम से या फिर लीफ से जो हम देखते हैं एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल स्टेम। अब स्टेम से ऐसा कौन सा प्लांट है? पोटैटो। पोटैटो हमें पता है कि पोटैटो को अगर हम जो है रख देते हैं थोड़े दिन के लिए और उसको अगर मॉइस्चर मिलता है तो उस पर क्या होती है, इस तरह से कुछ आप देखते हो बर्ड्स जैसा कुछ डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ से जो है नया जो है एक पोटैटो का प्लांट जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जो डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है। वैसे ही रूट, जैसे स्वीट पोटैटो होती है, स्वीट पोटैटो से भी हम देखते हैं कि एक न्यू प्लांट जो है वो जनरेट हो जाता है। लीव्स में है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो चतुरपट्टा होता है, ठीक है, उसकी इस तरह से लीव्स होती है और इसकी जो लीव्स होती है यहीं से जो है दूसरा जो प्लांट वो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम की लीव से। तो ये एग्जांपल्स हुए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, कि जिसमें क्या होता है कि प्लांट के जो वेरियस पार्ट्स हैं लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, उनसे ही क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ये तो था, ये सब हो रहे हैं नेचुरली। ठीक है, अब हमने क्या किया, ह्यूमंस ने क्या किया कि प्लांट्स जो है इनके अच्छे प्रोडक्शन के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए क्या किया, हमने कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स जो है वो भी निकाले कि हम आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू कैसे जो है प्लांट्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो गया, क्या क्या आगे, जैसे लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है। अब लेयरिंग क्या होती है बेटा, लेयरिंग में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट लिया हमने, ये सॉइल है, ठीक है, रूट, और ये हमारा प्लांट है इस तरह से। अब ये प्लांट की इस तरह से ब्रांचेस जो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जो ये प्लांट है इसकी स्टेम जो है इसको यहाँ से जो है सॉइल में मोड़ के जो है सॉइल में क्या करेंगे, इसको अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये जो हमने जो स्टेम है जो यहाँ डाली थी, यहाँ से क्या होगा, जो है ना रूट्स ओरिजिनेट होना शुरू हो जाएगी और ऊपर की तरफ क्या होगा, एक नया जो प्लांट है वो नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तो होता है लेयरिंग का मेथड, कि हमने क्या किया, लेयरिंग की। एक प्लांट लिया, उसके स्टेम को हमने फोल्ड किया, उसको हमने बाइंड किया और उसको सॉइल में हमने डाला, तो वहाँ से क्या हुआ, एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो गया। ठीक है, ये हो गया लेयरिंग का प्रोसेस। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग तो आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारी जो रोज़ जो प्लांट है उस पर ग्राफ्टिंग मेथड बहुत यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें क्या करेंगे कि एक जो प्लांट है उसका हमने स्टेम लिया और जो दूसरा प्लांट है उसका हमने स्टेम लिया, उसको क्या किया, हमने बीच में से कट किया। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्लांट था, उसका स्टेम लिया। अब इसको कट करके जो दूसरे प्लांट का हमने स्टेम लिया है वो स्टेम क्या करेंगे, हम इनके बीच में यहाँ पर उसको लगा देंगे। ठीक है, ये लगाया और क्या किया, इसको अब एक क्लॉथ की हेल्प से कवर कर दिया बिल्कुल अच्छे से। अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे जो है अब एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होगा। अब इसमें क्या होगा, इस प्लांट में इन दोनों प्लांट्स के अंदर जो फीचर्स थे, जैसे कि हम रोज़ जो है, रोज़ में जब ग्राफ्टिंग कराते हैं, जैसे एक रेड कलर का रोज़ का फ्लावर जो है और एक में आते हैं पिंक फ्लावर आते हैं, तो जब उन दोनों की हमने ग्राफ्टिंग की तो हम क्या देखेंगे कि एक ही प्लांट में रेड और पिंक जो है दोनों फ्लावर्स जो है वो इसमें आ रहे हैं। लास्ट बचा है बेटा कटिंग। कटिंग वाला आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होगा, कटिंग में भी क्या होगा, जैसे कि जो रोज़ है, आपने कभी रोज़ की सीड देखे, सीड नहीं होते। रोज़ का जो प्लांट है उस रोज़ के प्लांट से हम क्या करते हैं, स्टेम कट की हमने, ठीक है,
कोई भी एक स्टेम ली, उसको कट की और उस स्टेम को हम लगाएंगे तो वहीं से जो है हमारा रोज़ का प्लांट जो है वो फिर से जो है वो ग्रोथ करने लग जाएगा, एक न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये 3 मेथड थे हमारे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, और जो ऊपर जो मैंने बताया ये है एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो इस तरह से जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो नेचुरली हो रहा है और एक हम जो है आर्टिफिशियली उसको करवा रहे हैं टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स या फ्रूट्स हम बोल सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो आर्टिफिशियली कराते हैं, जैसे हमारे फ्रूट्स में जो है बनाना के जो प्लांट हुआ, ऑरेंज है, ठीक है, और शुगर कैन है। तो जैसे कि सपोज़ एक वैरायटी है बनाना की या फिर ऑरेंज की है, वो आपको बहुत अच्छी लगी, तो अगर आप उसको जो है सेक्सुअली क्योंकि प्लांट्स में तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर सेक्सुअली उसको रिप्रोड्यूस कराओगे आप तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं उनमें वेरिएशन आता है, वेरिएशन आएगा तो उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी डिफर होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराया जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो जो बनाना है, ऑरेंज है और कई जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से जो है उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इसके इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है बेटा। देखो इसमें क्या होगा, एक तो क्या होगा, रैपिड, ईजियर और चीपर मेथड है ये, ठीक है। एक तो क्या है कि फास्ट जो है रैपिड मेथड, ये फास्ट ग्रोथ होगी प्लांट्स की, और क्या होगा ये इजी मेथड है। क्या किया था हमने, सिर्फ जैसे लेयरिंग में क्या किया था, एक प्लांट लिया, उसकी ब्रांच को फिर से जो है हमने दूसरी जगह इम्प्लांट किया और वहाँ से एक न्यू जो प्लांट है वो प्रोड्यूस हो गया। तो कैसा है, ईजी है और चीपियर भी है, इसमें कुछ ऐसा एक्सपेंसेस नहीं हुए हमारे, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। अब ये जो प्लांट है बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ, इसी प्लांट के स्टेम से हमने एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया है, तो वो कैसा होगा, बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगा। जैसे मैंने आपको ऑरेंज का एग्जांपल बताया था, तो हमें जो वैरायटी चाहिए सेम जो वैरायटी मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इससे जो प्रोडक्शन होता है प्लांट का वो उसमें जो है जेनेटिकली सिमिलर होते हैं प्लांट, ठीक है। डिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी मेंटेन, अभी बताया कि जो कैरेक्टर आपको मेंटेन रखना है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर, उस कैरेक्टर को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। कि कोई ऑरेंज है या फिर कोई जो बनाना है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, तो जो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो है उसका प्रोडक्शन कराया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, ठीक है। फास्ट मैच्योरिटी, प्लांट ग्रो मैच्योर मोर क्विकली। इसमें क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो मैच्योरिटी है वो बहुत फास्ट होती है, जो प्लांट्स हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, और जल्दी ग्रो करेंगे तो जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब इनके एग्जांपल्स बेटा याद रखना, एग्जांपल्स इनके पूछे जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो शुगर कैन है, रोज़ है, बनाना है, ग्रेप्स, जैस्मिन एंड ऑरेंज। इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब नेक्स्ट जो है हमारा एक लास्ट बचा है, दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। अब ये किस में होता है बेटा, ये होता है राइजोपस। राइजोपस क्या है, एक फंगस है, ठीक है। फंगस जो है इसमें क्या होगा, यहाँ जैसे कि जो ब्रेड, आप ब्रेड खाते हैं, ये आपकी ब्रेड है, आप देखते हो ब्रेड जो है आप बाहर फ्रिज में आपने उसको नहीं रखी है, बाहर रख के भूल गए हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा, इस तरह से ब्लैक जो है फंगस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो फंगस है वही है हमारा राइजोपस। अब ये है जो है फंगस का डायग्राम है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे क्या है, ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स फिल होते हैं। क्या फिल होते हैं, स्पोर्स फिल होते हैं। ये जो स्पोरेंजिया जब फटते हैं तो क्या होंगे, जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के ये बहुत लाइट वेट होता है स्पोर्स, ठीक है, और क्या करेंगे, ये चारों तरफ फैल जाएंगे, और जहाँ ये फैलेंगे एरिया की कॉन्टेक्ट में, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या कि उनको एक वार्म टेम्परेचर मिलना चाहिए और मॉइस्चर मिलना चाहिए। जब उन्हें मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों मिलेंगे, मॉइस्चर प्लस टेम्परेचर, जब इन्हें दोनों मिलेंगे तो ये फंगस जो है ये डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, ये ग्रोथ करेंगे, ठीक है, ये अपनी ग्रोथ करेंगे, और जो ये पूरी ब्रेड हम देखते हैं ये फंगस से पूरी कवर हो जाती है। तो वो भी कब, जबकि उसका टेम्परेचर जो है, जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होनी चाहिए, मॉइस्चर और टेम्परेचर, और प्लस सम न्यूट्रिएंट्स भी इनको चाहिए होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ब्रेड है इसको कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में क्या होता है कि बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है, प्लस वहाँ उसे मॉइस्चर नहीं मिलता है, इसलिए जो है फ्रिज में कोई चीज़ रखी जाती है तो उसमें फंगस डेवलप नहीं होते हैं।
तो ये हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। स्पोर फॉर्मेशन जो है इसमें मैंने लिखा है स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम इन अनफेवरेबल कंडीशन। मैंने कहा ये जो स्पोर्स है ये जो है इस वॉल से जो है कवर्ड होते हैं। ये वॉल क्या करती है, इनको जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है इनकी उसमें उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और स्पोर्स आर वेरी लाइट वेट, अभी मैंने बताया स्पोर्स कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं जो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स जो है उनको प्रोड्यूस करेंगे, इस तरह से अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने जितने भी मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उन सबको इसमें कवर कर लिया है, सबको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स एंड ह्यूमन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।